बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फो पीक और मैं हूँ अहमद अली आ रही हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगा कि इन्वर्टर पर जो 5 नंबर का एरर आता है उसका सॉल्यूशन क्या होता है, हमें इस एरर को किस तरह से सोल्व करने के लिए इसकी ट्रबल शूटिंग करनी चाहिए। जैसा कि मेरे इन्वर्टर पर भी यही 5 नंबर का एरर आ रहा था, तो मैंने किस तरह से अपने घर वालों से ट्रबल शूटिंग करवाई, यानी कि पहले आहिस्ता आहिस्ता घर का लोड कम करवाया, लेकिन वो एरर नहीं गया। और ये एरर ऐसा होता है 5 नंबर का कि जब ये 5 नंबर का एरर आपके पास आएगा इन्वर्टर पर, तो आपका इन्वर्टर जो है बीप करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने सारे ब्रेकर 1 बाय 1 करके बंद करवाए, यानी कि पहले वापडा का, फिर उसके बाद सोलर का, फिर सबसे आखिर में बैटरी का ब्रेकर बंद करवाया। तो मेरा इन्वर्टर ऑफ हो गया, क्योंकि फ्रेंड्स ये एरर नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से आखिरकार मुझे अपना इन्वर्टर को ऑफ करवाना पड़ा। और फिर मैं जब जल्दी से घर पहुंचा तो फ्रेंड्स मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो ऐसे एरर जो है जिंदगी में आते रहते हैं, आप लोगों ने घबराना नहीं है, बस आप लोग मेरी वीडियो देखते रहें। तो ऐसे एरर की जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बताता रहूँगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाजमी शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पर चलते हैं, इसको चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एरर आएगा क्यों। ये एरर आपके घर की वायर में कोई मसला होगा तो आएगा, या फिर वो अप्लायंसेस जो आप चलाएंगे जिसके चलाने से ये एरर आएगा। तो या तो वो अप्लायंसेस जो है शार्ट होगी तो एरर आएगा, या फिर उसकी वायर में कोई मसला होगा, या हो सकता है उसकी वायर कहीं से कटी हुई हो जिसकी वजह से न्यूट्रल और फेज आपस में मिल रहे हों, तो ये एरर आएगा। क्योंकि न्यूट्रल और फेज जब आपस में मिले होते हैं तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा होता है, और जिसकी वजह से आग लगने का भी खतरा होता है। तो ये एरर जब भी आपके पास आए, आपने सबसे पहले इन्वर्टर को ऑफ करवा देना है, क्योंकि ये एरर ऐसे नहीं जाएगा जब तक आप इन्वर्टर को ऑफ नहीं करवाएंगे। तो सारे ब्रेकर डाउन करवाकर आप इन्वर्टर ऑफ करवा देंगे। उसके बाद जिस अप्लायंसेस के चलाने की वजह से जो ये एरर आया था, उस अप्लायंसेस को आप चेक करेंगे कि वो शॉर्ट तो नहीं है। फिर उसके बाद आप उसकी वायर चेक करिएगा, जैसे कि मैं अभी आपको चेक करके बताऊंगा। फ्रेंड्स, जब मैं घर पर पहुंचा तो पहुंचने के बाद मैंने घर का जैसे कि इन्वर्टर ऑफ करवाया था, सारे ब्रेकर भी ऑफ थे, घर का सारा लोड भी ऑफ था। तो आते ही मैंने इन्वर्टर ऑन किया, और आपको बताता चलूं, जिस तरह बैटरी का ब्रेकर सबसे आखिर में बंद करना होता है, इसी तरह इन्वर्टर को ऑन करने के लिए भी सबसे पहले बैटरी का ब्रेकर ऑन करना होता है, ताकि हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाए, और उसके बाद बाकी ब्रेकर ऑन करने होते हैं। फिर उसके बाद आपने इन्वर्टर को ऑन करना है। जब वो ऑन हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, फिर आपने सोलर का ब्रेकर ऑन करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने घर का लोड ऑन करना है, और साथ साथ आपने वापडा का ब्रेकर भी, इन और आउट का ब्रेकर ऑन कर देना है। तो मैंने इसी तरीके से किया, मैंने घर का सारा लोड चलवा दिया। तो घर का सारा लोड चल रहा था, कोई मसला नहीं था। तो जैसे हम इसको वॉशिंग मशीन को ऑन करते हैं तो ये एरर आता है। तो मैंने सोचा कि चलो वॉशिंग मशीन चेक करता हूँ। तो वॉशिंग मशीन मैंने चेक की तो ये तो बिल्कुल ओके चल रही थी। तो मैंने इस एक्सटेंशन बोर्ड को चेक करने के लिए जैसे इस पर मेरी नज़र गई, तो इसकी जो ये वायर है, तो इस वायर को चेक करते हैं कि इसमें अगर प्रॉब्लम होगा तो हमारा मसला सोल्व हो जाएगा, क्योंकि इसको ऑन करने से जो है ना मसला आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने वायर को हाथ में पकड़कर गौर से देखा तो मुझे नजर आ गया कि इसका फॉल्ट क्या है। फ्रेंड्स, आप भी देख सकते हैं कि ये दोनों वायर आपस में मिली हुई हैं, यानी कि इनका न्यूट्रल और फेज आपस में मिला हुआ है, जिसकी वजह से मेरा इन्वर्टर काफी जोर से चिल्ला रहा था, जैसे उसका किसी ने गला दबा दिया हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस वायर को काट देंगे, और फिर जिस जगह से ये वायर हमें बेहतर लग रही हो उस जगह से हम इसको छील लेंगे, और फिर इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस बात का ख्याल रखना होगा कि जब भी हम किसी वायर के कनेक्शन करते हैं तो इनके कनेक्शन आगे पीछे करके करना होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने वायर एक छोटी काटी है और एक बड़ी, तो इस तरीके से मैं भी इनके कनेक्शन आगे पीछे करूंगा तो ये ज्वाइंट कभी भी आपस में मिक्स नहीं होंगे। पहले ये मिक्स हुए थे इसी वजह से कि पीछे से इनकी वायर जो वो कट गई थी और ज्वाइंट आपस में मिल गए थे। अब हम इनके कनेक्शन आगे पीछे कर देंगे तो कभी भी न्यूट्रल फेज आपस में नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये ज्वाइंट मैं कर चुका हूँ। ये देखें आप, मैंने एक आगे किया है और एक पीछे। इसी तरीके से हमने जब भी ज्वाइंट करना हो किसी भी चीज़ का, तो हम इनको आगे पीछे करके ज्वाइंट करेंगे, एक साथ वायर कभी भी ज्वाइंट नहीं करेंगे। हमने इन पे अच्छे तरीके से टैपिंग कर देंगे। तो अभी मैं चेक करता हूँ इसको। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन जो कि स्टार्ट हो चुकी है, और शुक्र है अल्लाह पाक का कि हमारा ये मसला सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं ऑफिस में था, तो जब मुझे घर से कॉल आई तो मैंने सबसे पहले कॉल पर ट्रबल शूटिंग करवाने की कोशिश की। तो जब ये मसला कॉल पर सॉल्व नहीं हुआ तो मुझे घर आना पड़ा। तो आते ही मैंने इसी हालत में इसे चेक करना शुरू कर दिया। तो आखिरकार इसका जो फॉल्ट था वो मैंने बहुत जल्द पकड़ लिया, और मैंने आपके सामने बहुत जल्द सॉल्व कर दिया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आपके पास ये 5 नंबर का एरर आए,
यानी कि जब भी आप घर की कोई भी ऐसी अप्लाइंसेस ऑन करें, या जैसा कि पंखा, वॉशिंग मशीन, मोटर या इस्त्री ऑन करेंगे आप जब, और जिसकी वजह से जो और वो अगर शार्ट होगी या फिर उनकी वायर आपस में मिली होगी, यानी कि वायर शार्ट होगी या कहीं से कटी होगी, तो फिर ये एरर आएगा। फिर आपने इसे चेक करना होगा, उसी चीज़ को चेक करना होगा जिसकी वजह से ये एरर 5 नंबर का है, जिसकी वजह से ये 5 नंबर का एरर आया होगा। जैसा कि मैंने आपके सामने चेक किया और बहुत जल्द मैंने इसको सोल्व किया। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और एक ख़तरनाक किस्म की आग लगने का खतरा होता है और हमारा इन्वर्टर भी जल सकता है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस चीज़ का एहतियात करें। जब भी ऐसा कोई भी मसला है, आप अपने घर पर, चूँकि घरों पर लेडीज़ होती है, तो आप उनको इस चीज़ का बता दें। अगर आपके कोई भी मसला है आपकी गैर मौजूदगी में, तो इसको कम से कम इतना कर सकेंगे, इन्वर्टर को ऑफ़ कर दें। यानी कि सबसे पहले आपने सोलर का ब्रेकर ऑफ करना है, फिर उसके बाद आपने बैटरी का ब्रेकर ऑफ करना है। आपने सबसे पहले बैटरी का ब्रेकर ऑफ नहीं करना। फिर उसके बाद जब आप इसको ठीक कर लेंगे, ठीक करने के बाद फिर आपने सबसे पहले आपने बैटरी का ब्रेकर ऑन करना है, उसके बाद आपने इन्वर्टर ऑन करना है, फिर उसके बाद आपने सोलर का ब्रेकर ऑन करना है, फिर उसके बाद आप अपने वापडा का ब्रेकर ऑन कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर आप अपने घर का लोड चलाकर चेक करें तो इंशाल्लाह मसला सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ, फिर किसी अच्छे एरर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा, जिसका सोल्यूशन आपको बताऊँगा। क्योंकि ऐसे एरर आते रहते हैं, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिशियन भी हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मैं टेक्निकल इंजीनियर भी हूँ। तो इस तरीके से ये है कि इंसान सिर्फ एक दफ़ा मार खाता है, फिर वो खिलाड़ी बन जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो खिलाड़ी बन जाता है। तो एक दफ़ा आप मार खाएंगे, इंशाल्लाह आप खिलाड़ी बन जाएंगे। आप मेरी वीडियो देखते रहें, आप कभी मार भी नहीं खाएंगे। मैं आपको ऐसे सोल्यूशन बताता रहूँगा, तो आप सोल्यूशन अपने खुद ही मेरी वीडियो देखकर करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।